नमस्कार, आप देख रहे हैं शान न्यूज नेटवर्क। मैं हूं आपके साथ ईशान। आइए देखते हैं अपने जानदार शानदार शहर मुरादाबाद की प्रमुख खबरें और आप सभी से एक निवेदन कि अपने शहर को स्वच्छ रखें। बुधवार को महाशिवरात्रि पर्व के मद्देनजर मुरादाबाद में मंगलवार को कांट रोड और रामपुर रोड पर शिव भक्त कांवरियों का सैलाब उमड़ पड़ा। उत्तराखंड की देवनगरी हरिद्वार से कांवड़ में पवित्र गंगाजल लेकर तिरंगा लहराते हुए हर हर महादेव बम बम भोले के जयकारों के साथ कांवड़ के जत्थे मुख्य रूप से कांट रोड से होते हुए अपने अपने गंतव्य की ओर निकल पड़े, जिससे पूरा महानगर शिवमय हो गया। रोडवेज पुलिस चौकी पर पुलिस विभाग द्वारा कांवरियों के लिए भंडारे का आयोजन किया गया। इस दौरान पुलिस अधिकारियों ने कांवड़ियों पर फूल बरसाए और उनका स्वागत किया। एसएसपी सतपाल अंतिल ने कांवड़ियों को भोजन परोसा और उनका अभिनंदन किया। इस दौरान एसएसपी के साथ सारे सीओ भी मौजूद रहे। कांवड़ियों के रूट पर पुलिस और स्वास्थ्य विभाग की टीमें तैनात की गई थी, ताकि कांवड़ यात्रा के दौरान सुरक्षा और स्वास्थ्य संबंधी कोई समस्या न हो। आपको विदित है कि कल महाशिवरात्रि है, जिसके संबंध में जनपद भर में पुलिस के द्वारा, प्रशासन के द्वारा, सभी मजिस्ट्रेट्स के द्वारा पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था और किसी भी प्रकार की जो श्रद्धालु हों उनको कोई प्रॉब्लम ना आए, पर्याप्त व्यवस्था की गई है। इसी के क्रम में यहाँ रोडवेज चौकी पर भी एक शिविर लगाया गया है, जिसमें कि जो श्रद्धालु हैं वो आराम कर सकते हैं। उनके लिए चिकित्सा हेतु भी प्रबंध किए गए हैं और साथ ही साथ में यहाँ पे भोजन की भी व्यवस्था की गई है। ये एक जो सुविधाएं श्रद्धालुओं को दी जा रही हैं उसकी श्रृंखला में ये एक कदम है और इस प्रकार से उनकी स्वास्थ्य का, उनकी सुविधाओं का, उनकी सुरक्षा का पूरा ख्याल रखते हुए एक एंड टू एंड व्यवस्था जनपदीय पुलिस प्रशासन और सभी मजिस्ट्रेट के द्वारा की गई है। स्कूलों को फीस बढ़ोतरी से रोकने एवं एनसीईआरटी की किताबों से पढ़ाई कराने जैसी मांगों को लेकर मुरादाबाद पेरेंट्स ऑफ ऑल स्कूल एसोसिएशन ने मंगलवार को डीएम अनुज सिंह को ज्ञापन सौंपा। पेरेंट्स एसोसिएशन ने जिलाधिकारी से कहा कि आगामी सत्र में स्कूलों को फीस बढ़ोतरी से रोका जाए। पिछले 3 वर्षों में ही 38% से ज्यादा फीस वृद्धि स्कूलों द्वारा की जा चुकी है। स्कूलों द्वारा किताबों की बिक्री चुनिंदा दुकानों से ही की जाने की मनमानी को बंद किया जाए। अभिभावक किसी भी दुकान से किताबें खरीदने के लिए स्वतंत्र हो। अभिभावक संघ ने जिलाधिकारी से कहा कि नर्सरी से कक्षा 8 तक की पुस्तकों में कोई बदलाव न किया जाए। नर्सरी से 12वीं तक केवल एनसीईआरटी किताबों से ही पढ़ाई कराई जाए। स्कूलों द्वारा मासिक तिमाही शुल्क जमा करने का विकल्प अभिभावकों विद्यार्थियों को दिया जाए। भोजपुर थाना क्षेत्र के इस्लामनगर के वाईपीसी इंटर कॉलेज में मुस्लिम छात्राओं को परीक्षा देने से रोका गया। 10वीं कक्षा की परीक्षा देने बुर्के में आई छात्राओं को वहां मौजूद स्टाफ द्वारा हिजाब उतारने के लिए कहा गया और एग्जाम सेंटर के अंदर प्रवेश नहीं दिया गया। इस पर मुस्लिम छात्राएं भड़क गई और उन्होंने हिजाब उतारने से साफ इनकार कर दिया। इसके बाद हंगामा होने लगा और अफरा तफरी फैल गई। हमारा पेपर वाईपीसी इंटर कॉलेज में था और हम पेपर देने के लिए आए थे, तो हमसे सब सरों ने ये बोला था कि आप हिजाब के साथ अंदर नहीं जा सकती, बल्कि हिजाब उतार कर ही अंदर जाएंगी। तो हमने उनसे बोल दिया था कि हमको हिजाब ही में पेपर देना है, अगर आप लेते हैं तो ठीक है, वरना हम पेपर नहीं देंगे। हम अपना पेपर छोड़ने के लिए तैयार थे, पर अपना हिजाब उतारने के लिए जाना है। फिर भी हमने लास्ट कह दिया था कि हमको हिजाब नहीं उतारना है, अगर आपको पेपर दिलवाना है तो ठीक है, वरना हम अपने घर जाए। छात्राओं के अभिभावक भी कॉलेज स्टाफ के इस फरमान का विरोध करने लगे। छात्राओं और उनके अभिभावकों का कहना था कि छात्राएं किसी भी कीमत पर हिजाब को उतारकर परीक्षा देने एग्जाम सेंटर में नहीं जाएंगी। इस हंगामे में एग्जाम शुरू हुए लगभग आधा घंटा बीत गया। हंगामे की सूचना जिला विद्यालय निरीक्षक देवेंद्र कुमार पांडे को जैसे ही मिली, उन्होंने सीधे हस्तक्षेप करते हुए मुस्लिम छात्राओं को तुरंत एग्जाम सेंटर में प्रवेश देने का आदेश दिया। इसके बाद छात्राएं परीक्षा दे सकीं। प्रकरण के बाद जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा सभी परीक्षा केंद्रों पर मौजूद स्टाफ को स्पष्ट निर्देश दिए गए कि मुस्लिम छात्राओं को हिजाब में परीक्षा देने से न रोका जाए। नियमों के अनुसार केवल तलाशी ली जाए। किसी भी परीक्षार्थी को परीक्षा देने में कोई असुविधा न हो, ये सुनिश्चित किया जाए। तो उस संबंध में मैंने तत्काल उनसे बात किया और मैंने निर्देश दिया कि तत्काल आप महिला शिक्षिकाओं से उनकी तलाशी विधिवत लेते हुए उनको प्रवेश कराइए और एग्जाम देने दीजिए। उसमें किसी प्रकार की कोई बाधा उत्पन्न नहीं होनी चाहिए।
इसी संबंध में आज हमने एक गूगल मीट किया है और सभी केंद्र व्यवस्थापकों को, सिटिंग मजिस्ट्रेट, वार्ड केंद्र व्यवस्थापक, नोडल शिक्षक, हमारे जो पर्यवेक्षक हैं, सबको स्पष्ट निर्देश दे दिया गया है कि बच्चों को बहुत ही अच्छे माहौल में परीक्षा देने दिया जाए। किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर कोई बुर्का में भी परीक्षा देने आता है तो उसको रोका ना जाए, उसकी विधिवत तलाशी लेते हुए परीक्षा के नियमों का पालन करते हुए परीक्षा कराया जाए। मंगलवार को मंडलायुक्त आंजनेय कुमार सिंह की अध्यक्षता में 1 करोड़ से अधिक के विकास कार्यों की समीक्षा बैठक कमिश्नरी सभागार में संपन्न हुई। बैठक में मंडलायुक्त ने सभी कार्यदायी संस्थाओं के अधिकारियों को प्रचलित परियोजनाओं को समयबद्ध ढंग से पूर्ण किए जाने के निर्देश दिए। उन्होंने सड़क निर्माण से जुड़े सभी विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया कि सड़कों पर किसी भी तरह का अतिक्रमण न होने पाए, इसको अधिकारी सुनिश्चित करें और अतिक्रमण होने पर संबंधित विभाग द्वारा अतिक्रमण हटाने हेतु उचित कार्यवाही अमल में लाई जाए। इसके संबंध में 1 सप्ताह में सड़क निर्माण से जुड़े सभी विभागों से सड़कों के अतिक्रमण हटाए जाने के संबंध में आख्या प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। नगर निगम का फर्जी बाबू बनकर मझोला लाइन पार निवासी विजय नामक व्यक्ति ने निगम में संविदा पर सफाई कर्मी की नौकरी लगवाने के नाम पर वाल्मीकि समाज की 4 महिलाओं और 1 युवक को फर्जी नियुक्ति पत्र देकर लाखों की ठगी कर ली। पीड़ितों की तहरीर के आधार पर एसएसपी के आदेश पर फर्जी निगम कर्मी विजय बाबू के खिलाफ गल शहीद थाने में धोखाधड़ी की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। विजय नामक ये फर्जी बाबू इतना शातिर था कि उसने 2 महीने तक ठगे गए लोगों के खाते में 7,500 प्रति माह तनख्वाह भी डाली और सभी लोग अपने अपने क्षेत्र में सफाई का काम करते रहे। 2 महीने बाद आरोपी फर्जी बाबू ने शासन से तनख्वाह रोके जाने की बात पीड़ितों को बताई। पीड़ितों ने नगर निगम की उच्च अधिकारियों से संपर्क किया तो बाबू के फर्जी होने का खुलासा हुआ। लेटेस्ट न्यूज अपडेट जानने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल ईशान न्यूज नेटवर्क और हाँ, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा।